सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि सीरीज की एक बहुत ही नई और यूनिक व्रत स्पेशल रेसिपी जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। ये हेल्दी भी है क्योंकि इसे बनाने में हमने बहुत ही कम तेल यूज किया है। इस डिश का नाम है मखाना पनीर कटलेट्स। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं 1 कप फूल मखाने। इन्हें मैं 2 कप पानी डालकर 2 घंटे के लिए भीगने को छोड़ दूंगी। 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं ये। अब हम इन्हें छानकर पानी अलग कर देंगे। अच्छे से स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि इनमें थोड़ा भी पानी ना रहे। इसके बाद हम एक बड़ा बोल लेकर उसमें ये छाने हुए मखाने डाल देंगे। अब आप इन्हें चम्मच की मदद से इस तरह से मैश कर लीजिए। इसे आप आराम से 1-2 मिनट तक कीजिए क्योंकि अगर मखाने के बड़े पीसेस होंगे तो उनके कटलेट्स बनाने में मुश्किल होगी। अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप ग्रेट किया हुआ पनीर, 3 उबले हुए आलू। इन्हें इस तरह से हाथों से मसलकर डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मूंगफली का पाउडर, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून ग्रेट की हुई अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया और मसालों में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून सेंधा नमक और आखिर में हम इसमें आधे नींबू का रस डाल देंगे। मिला देते हैं सभी चीज़ों को अच्छे से। अगर आप व्रत में इन सारे इंग्रेडिएंट्स में से कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं। ये देखिए मिक्सचर बनकर रेडी है। अब हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। इसके लिए मैं हाथों पर पहले थोड़ा सा तेल लगा लूंगी ताकि ये बनाते वक्त चिपके नहीं। अब हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर उसे इस तरह की शेप दे देंगे। ध्यान रखिए कि आप हर कटलेट बनाने से पहले हाथों पर थोड़ा सा तेल जरूर लगाएं। क्योंकि ये रेसिपी व्रत के लिए बन रही है, यहाँ पर मैं मूंगफली का तेल ले रही हूँ। आप इसकी जगह कोई भी और तेल जो आप व्रत में खाते हो या फिर घी भी ले सकते हैं। बस इसी तरह से हमने सारे मिक्सचर की राउंड शेप्स बनाकर रख ली हैं। अब हम इसे बहुत ही कम तेल लेकर फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पर करके एक तवा रखा है और उस पर ये 2-3 छोटी चम्मच मूंगफली का तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं इसकी जगह। एक ब्रश लेकर तेल को अच्छे से फैला देती हूँ तवे पर। अब हम कटलेट्स को एक एक करके इस पर रख देंगे। अगर आपके पास नॉनस्टिक तवा है तो जब भी आप कटलेट्स बनाएं उन्हें डीप फ्राई करने के बजाय इस तरह से तवे पर सेक लें। ऐसा करने से आपका काम बहुत ही कम तेल में हो जाएगा, जो किफ़ायती भी होगा और हेल्दी भी। मैं 1 छोटा चम्मच तेल और लेकर इन पे साइड से डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से सिक जाएं। ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, इसलिए आप पहले इन्हें एक तरफ से पूरा सिकने दें और उसके बाद ही पलटें। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि ये एक तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इन्हें पलट लेंगे। ध्यान रखिए कि ये पलटते वक्त ब्रेक ना हो। आप इसे इस तरह से 2 चम्मच लेकर पलटेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी सेककर हम इन्हें एक टिश्यू पेपर लगी हुई प्लेट में निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर इनका थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। चलिए मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं ये। आप इन्हें चटनी के साथ मज़े से खा सकते हैं। अगर आप व्रत में खाई जाने वाली चटनियों की रेसिपीज जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।